वेलकम एवरीवन। केवीएस पेडागोजी की यूनिट 4 का टॉपिक 4 जो है उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पार्ट 1 आज करेंगे। इसमें स्कूल प्रोसेसेस यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस जो टॉपिक है पढ़ेंगे। टाइम टेबलिंग और एनुअल कैलेंडर जो है पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल है ये, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये इस तरीके से दिया हुआ है, स्कूल प्रोसेसेस एंड फॉरम्स, हाउ टू यूज़ देम, और उसके बाद दिया हुआ है एनुअल कैलेंडर, है ना, टाइम टेबलिंग। तो टाइम टेबल और एनुअल कैलेंडर जो है स्कूल प्रोसेसेस के अंडर ही आता है, तो इसलिए हम पहले आज स्कूल प्रोसेसेस जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम फोरम्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनका कैसे यूज़ करना है। तो आज हम स्कूल प्रोसेस, टाइम टेबल और एनुअल कैलेंडर जो है उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर स्कूल प्रोसेसेस? स्कूल प्रोसेस यानी विद्यालय की प्रक्रियाएं जो है वो होती क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो स्कूल प्रोसेसेस होती हैं ये वो प्रक्रियाएं होती हैं जो स्कूल के अंदर परफॉर्म की जाती हैं ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली चल सके, उसमें कोई इशू ना आए। तो ये जो वेरियस प्रोसेसेस हैं इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एडमिशन प्रोसेस, प्रवेश प्रक्रिया जो होती है स्टूडेंट्स की वो। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है जिसमें टीचर्स पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स सीखते हैं। और करिकुलम एकेडमिक प्रोग्राम यानी करिकुलम से रिलेटेड जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो प्रोसेसेस, उस प्रोग्राम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। असेसमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। इसी में से एकेडमिक कैलेंडर और ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आई हैं। असेसमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस, असेसमेंट और इवैल्यूएशन प्रोसेस में से आपके जो फोरम्स है जो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो निकल के आते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो मूल्यांकन है वो प्रक्रिया। हेल्थ, सेफ्टी, क्लीनलीनेस प्रोसेस यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधी जो प्रक्रिया होती है स्कूल में वो। सोशल, एथिकल, मॉरल डेवलपमेंट प्रोसेस, सामाजिक और नैतिक विकास जो होता है स्टूडेंट्स का उससे रिलेटेड। जो को करिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी स्कूल में वो। करियर से रिलेटेड गाइडेंस, मार्गदर्शन या परामर्श प्रक्रिया जो होती है वो प्रोसेस। और फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोसेस यानी स्कूल का फाइनेंस है किस तरीके से मैनेज करना है, कितनी फ़ी रखी जानी है, ये सारी प्रोसेसेस एक स्कूल के अंदर होती हैं। नाउ ये जो स्कूल प्रोसेसेस हैं, है ना, ये जो विद्यालय की प्रक्रियाएं हैं इनको सीखने सिखाने की प्रक्रिया या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूव करने के लिए किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने जो आपको प्रोसेसेस बताई हैं उसमें बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हमें डिस्कस करनी है। करिकुलर या एकेडमिक प्रोग्राम, यहाँ से आया है आपका एनुअल कैलेंडर और टाइम टेबलिंग, ये हम कवर करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें मॉर्निंग असेंबली, योगा क्लासेस और गेम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। और इवैल्यूएशन वाला जो है वहाँ पे क्या आता है, वहाँ से फोरम्स वाला टॉपिक निकल के आया है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम टेबलिंग। देखो जो एकेडमिक और करिकुलर प्रोग्राम होते हैं इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। जो भी करिकुलम आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो स्कूल में, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है करिकुलम को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना हर तरीके से। तो इसे हम इजीली किस तरीके से कर सकते हैं, टाइम टेबल बनाकर यानी समय सारणी बनाकर। तो टाइम टेबल एक तरीके का मेथड है जिससे आप करिकुलम है उसे किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्यूपिल्स को या अपने स्टूडेंट्स को। नाउ जो स्कूल टाइम टेबल है ये एक मैथडेटिकल और प्री अरेंज्ड स्कीम होती है स्टडीज़ और एक्टिविटीज़ की, कि स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ और स्टडीज़ जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगी। ये प्लान होता है जो दिखाएगा आपको कि डेली का टाइम जो है वो किस तरीके से रहने वाला है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। स्कूल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ एक टाइम टेबल जो है वो शो करता है। नाउ इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो स्कूल आवर्स होते हैं वो, कि कितने घंटे स्कूल में काम करना है, कितने कौन से पीरियड को कितने मिनट असाइन करने हैं, कितना टीचर्स को पे लोड डालना है, कितना वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको, जो टाइम है, टाइम इंटरवल होगा किसी पीरियड का वो कितना होगा, किसी एक्टिविटी का कितना होगा, स्पोर्ट्स के लिए कितना टाइम देना है ना। तो टाइम टेबल स्कूल के लिए एक सेकंड स्कूल क्लॉक होती है, स्कूल की दूसरी घड़ी जो है ये कही जाती है। नाउ टाइम टेबल जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी होता है टाइम टेबल, ठीक है।
तो इसकी बात कर लेते हैं हम कि जो एजुकेशन जो है वो स्मूथली चले, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, वो व्यवस्थित रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम टेबल होगा तो हमारे पास एक डायरेक्शन होगी, एक दिशा होगी कि चीज़ों को हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया तो कौन सा टीचर कब किस क्लास में जाएगा किसको पता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम से बच जाते हैं हम, और एनर्जी से भी, हमारी ऊर्जा भी बचती है और टाइम भी बचता है। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग टीचर्स, जो टीचर्स हैं उनमें इक्वल जो है काम बट जाए उसको भी ये इंश्योर करता है। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, की हर तरीके की एक्टिविटीज सब्जेक्ट्स इनको भी इक्वल इक्वल तरीके से टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। नाउ जो टाइम टेबल होता है ये स्कूल वर्क यानी विद्यालय का जितना भी काम है उसको एक तरीके में उसको एडजस्ट करने में और उसको एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स इन द सेंस जब हम एक टाइम टेबल फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हम और भी इंक्लूड करते हैं, तो ये एक तरीके से इनपुट डालता है गुड हैबिट्स डेवलप करने में भी। हेल्प्स इन स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन कि इससे स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, जैसे वाटर ब्रेक है, रिसेस है, और कहाँ पे कब कौन सा काम करना एक्टिविटी है, तो एक स्कूल जो है वो डिसिप्लिन में रहता है इससे। इसलिए जो एक गुड टाइम टेबल होता है वो सिर्फ काम को ही फैसिलिटेट नहीं करता, बल्कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं स्कूल के अंदर, चाहे वो करिकुलर से रिलेटेड हों, को करिकुलर हों, उन सबको फैसिलिटेट करता है और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, क्योंकि हम वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम से बच जाते हैं, है ना। नाउ टाइप्स ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल जो है कितने टाइप का होता है। नाउ टाइम टेबल सबसे पहले ये काफ़ी टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सोलेटेड या जनरल टाइम टेबल फॉर द होल स्कूल, पूरे स्कूल के लिए एक कॉन्सोलिडेटेड टाइम टेबल, ये इम्प्लीमेंटेशन होगा हर तरीके के टाइम टेबल जो स्कूल में होते हैं उसका। ठीक है, ये कंप्लीट पिक्चर होगा कि स्कूल का प्रोग्राम जो है पर डे, उसकी एंटायर पिक्चर होगी कि कितने पीरियड्स होंगे, कौन से पीरियड कितने टाइम का होगा। ठीक है, तो वो एक एंटायर पिक्चर जो है, पूरी तस्वीर जो है स्कूल कार्यक्रम की एक दिन की, ये शो करता है। टोटल ऑफ ऑल क्लास टाइम टेबल्स, क्लास के जितने भी टाइम टेबल्स होते हैं क्लासेस के सारे, उसका टोटल होता है ये। कंसिस्ट रिकॉर्ड ऑफ एवरी टीचर्स डेली वर्क, और इसके अंदर हर टीचर का हर दिन का जो काम है उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। नाउ यहाँ पे जो डिटेल्स होती हैं, मतलब टीचर, एवरी इंडिविजुअल टीचर की डिटेल्स होती हैं उसकी करिकुलर से रिलेटेड और को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड, कि किसी टीचर की कौन सी क्लास में टीचिंग की ड्यूटी है, कौन सी क्लास में गेम्स या स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ की ड्यूटी है, वो सारा, उसके कितने वैकेंट पीरियड्स जो है अलॉट किए हुए हैं, ये सारा डेटा एक कॉन्सोलिडेटेड या जनरल टाइम टेबल में होता है। नाउ टाइम टेबल जनरली हेडमास्टर के लिए ये जो बनाया जाता है, देखो स्कूल टीचर्स और क्लासमेट्स क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो ये पता होगा ही, लेकिन जो टाइम टेबल है वो स्पेसिफिकली नज़र रखता है इस पे, उसके लिए ये बनाया जाता है ताकि उसके सामने एक बायोडाटा रहे कि स्कूल की डेली की प्रोसेस सही से जा रही है या नहीं जा रही है, या किस तरीके से जा रही है। ठीक है, इसकी जो कॉपीज़ होती है मेनली हेडमास्टर के लिए होता है, फिर उसके बाद इसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टीचर्स में भी, स्टाफ रूम में भी, और स्टूडेंट्स का जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर भी इसकी कॉपी लगी होनी चाहिए। नाउ क्लास टाइम टेबल, क्लास टाइम टेबल यानी जो क्लासेस, कक्षाओं से संबंधित जो समय सारणी है वो क्या रहेगी। नाउ देखो यहाँ पे हर क्लास का जो टाइम टेबल और जितने भी सेक्शंस में वो डिवाइडेड है उसका टाइम टेबल मेंशन होगा यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, अगर किसी सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, किसी दूसरी एक्टिविटी का या गेम का पीरियड है तो वो लिखा जाएगा, सारा रिसेस, लंच ब्रेक और एक्टिविटी, एक्स्ट्रा पीरियड, गेम, कंप्यूटर पीरियड, मतलब ये सारा जो पीरियड है इसके अंदर मेंशन होगा। उसके बाद जो क्लास जो है उसमें कौन से टीचर की ड्यूटी रहेगी वो भी इसमें मेंशन होगी, और इसकी जो कॉपी है, क्लास टाइम टेबल की जो कॉपी है वो टीचर्स को मिलेगी, और एवरी स्टूडेंट को भी इसके पास भी इसकी कॉपी एक होनी चाहिए। नाउ टीचर्स टाइम टेबल, कि टीचर्स का टाइम टेबल आपने किस तरीके से सेट किया है। ये जो टाइम टेबल है ये स्पेसिफिकली टीचर्स का दिखाएगा कि वो कि पर्टिकुलर टीचर है उसका टाइम टेबल क्या रहने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टीचर के एकेडमिक की वो कौन सी क्लासेस में एकेडमी यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज दे रहा है या नॉन एकेडमिक वर्क एक्टिविटीज़ से रिलेटेड या गेम्स से रिलेटेड उसकी ड्यूटी लगी हुई है। ये गाइडेंस और सुपरविज़न के लिए प्रिपेयर किया जाता है ऑफ द हेडमास्टर, ताकि वो गाइड कर सके, वो देख सके कि कौन से टीचर पे कितना बर्डन है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, कौन सी क्लासेस को वो सुपरवाइज करता है या टीच करता है। और इस टाइम टेबल की कॉपी जो है स्टाफ रूम में और हेड ऑफिस में होनी चाहिए, जो भी टीचर्स के ऊपर हेड है उसके पास। स्टूडेंट्स के पास इसकी कॉपी नहीं होगी। नाउ वैकेंट पीरियड टाइम टेबल। वैकेंट पीरियड टाइम टेबल ये अलग से मेंशन किया जाता है कि जो थ्रू आउट द डे जो पीरियड स्कूल में हैं उनमें से जो वैकेंट सारे पीरियड्स किस किस टीचर के वैकेंट हैं, ठीक है, तो वो चीज़ इसके अंदर मेंशन होती है। और उस बेसिस पे मान लो अगर कोई टीचर है वो एब्सेंट है, तो एब्सेंटिस की जगह पे किसी दूसरे टीचर को भेजना है और वो सारा जो अलॉटमेंट होता है उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो किसी पर्टिकुलर डे पे मान लो 1 या उससे ज़्यादा टीचर जो है एब्सेंट हैं, तो उनकी क्लासेस को बिजी रखने के लिए ये हेड का काम होता है कि वो किस तरीके से टाइम टेबल जो है सेट करेगा। नाउ इस टाइम टेबल की एक कॉपी जो है वो हेड मास्टर के ऑफिस में होनी चाहिए। नाउ गेम्स टाइम टेबल। गेम्स के लिए कौन सा टाइम टेबल मेंशन होता है? एक टाइम टेबल होता है जो स्पेसिफिकली गेम से रिलेटेड होता है कि पूरे दिन में जो गेम्स हैं वो कौन कौन सी क्लासेस को अलॉट किए गए हैं गेम पीरियड। और इसमें स्पेसिफिकली इस बात का ध्यान रखा जाता है जैसे फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सी और कितनी क्लासेस जो हैं प्लेग्राउंड में रहने वाली हैं, कौन से प्लेग्राउंड में वो रहने वाली हैं, कहीं क्लासेस बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई हैं एक टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा होती है तो वहाँ पे, क्योंकि गेम जो पीरियड होता है ना ये एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को इंजरी का, किसी को चोट लगने का खतरा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। तो इसलिए गेम्स जो टाइम टेबल है ये स्पेसिफिकली बनाया जाता है और इस पे नज़र रखी जाती है कि एक प्लेग्राउंड में एक टाइम पे कौन सी क्लासेस है, कितनी क्लासेस हैं, और उसको उस तरीके से मॉनिटर किया जाता है। नाउ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, को करिकुलर एक्टिविटी टाइम टेबल जो होता है ये अलग तरीके का टाइम टेबल है, ठीक है, यहाँ पे 6 मेंशन कर लेना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ टाइम टेबल। यानी यहाँ पे जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ जो होती हैं उसकी जो समय सारणी है वो निश्चित की जाती है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है या कोई एक्टिविटी करवानी है, गेम करवाने हैं, इवेंट्स करवाने हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसका टाइम टेबल एक प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो टाइम टेबल होता है ये हर सेशन के बिगिनिंग में जो है इसको प्लान किया जाता है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दिखाएगा कि स्कूल के अंदर कब कौन से टाइम पे कौन सी एक्टिविटी अरेंज करवानी है। नाउ इन जो एक्टिविटीज़ के जो टीचर्स होंगे, जो इंचार्ज होंगे, उनका नेम भी इसमें मेंशन रहता है और कौन से प्लेस पे ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको करवाना है, ये सारी चीज़ें को करिकुलर एक्टिविटी टाइम टेबल के अंदर मेंशन होती हैं। और ये जो टाइम टेबल होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला, इसमें इसकी भी जो एक कॉपी है वो हेड टीचर के पास रहती है। ना होमवर्क टाइम टेबल। होमवर्क टाइम टेबल स्पेसिफिकली मेंशन या बनाया जाता है होमवर्क के लिए कि जो गृह कार्य स्टूडेंट्स को असाइन किया जाना है उसके लिए। देखो जो गृह कार्य होता है इसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन होता है कि जैसे जो वीकली असाइंड होमवर्क शेड्यूल है कि एक स्टूडेंट एक वीक में कितना होमवर्क जो है स्टूडेंट्स को असाइन करेगा कि उनको जो घर से अटेम्प्ट करके लेके आना है, ठीक है। नाउ ये जो होमवर्क टाइम टेबल इससे रिलेटेड ईच सेक्शन और क्लास का होगा और ये जो हेड है उसके सामने रखा जाएगा ताकि हेड को पता रहे कि कौन से टीचर जो हैं उसका कौन सा या कितना काम जो है इस वीक में या इस मंथ में होगा। तो मान लो इससे होता क्या है कि मान लो कोई टीचर एब्सेंट है, उसकी जगह किस दूसरे टीचर को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भेजना है, कौन सा काम उस टीचर को हम बता पाएँ कि आज का ये प्लान है और इसको असाइन करना है, ये होमवर्क बच्चों को देना है, तो आप इससे रिलेटेड कुछ काम करवाओ ताकि वो जो होमवर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो सके और जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनको एंगेज रख पाएँ हम। जो होमवर्क है वो टीचर्स के अमंग जो है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है अगर टीचर एब्सेंट है तो। नाउ एनुअल कैलेंडर। देखो जो एनुअल कैलेंडर का जो टॉपिक है ना ये भी टाइम टेबल के अंडर ही आता है, ये टाइम टेबल का ही एक पार्ट है। जो स्कूल कैलेंडर है ये दूसरे काइंड का टाइम टेबल है, यानी ये थ्रू आउट द ईयर, जैसे हम अभी टाइम टेबल की बात कर रहे थे पर डे, पर वीक या पर मंथ, है ना। एनुअल कैलेंडर पूरे साल का जो ईयर का जो है कैलेंडर है वो होता है, इसके अंदर
थ्रू आउट द ईयर जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं सारा बायोडेटा इसके अंदर होता है। इसके अंदर शेड्यूलिंग होती है एकेडमिक सेशन की, डे वाइज भी और मंथ वाइज भी, यानी हर दिन और हर महीने किस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी वो सारा डेटा इसके अंदर होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर कितने वर्किंग डेज़ रहने वाले हैं, कि कितने दिन स्कूल लगेगा और कितने दिन हॉलीडेज़ होंगी, वैकेशंस जो हैं वो कब होंगी, ठीक है। इसमें क्या क्या इंडिकेट करता है ये, कि पीरियोडिक टेस्ट कब होंगे, एंड या सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हैं कब होंगे, पीरियोडिक टेस्ट या अदर टेस्ट, ठीक है। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम्स, वो सारा डेटा इसके अंदर होता है। अच्छा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का शेड्यूल इसके अंदर मेंशन होगा, कि इस दिन ये गेम या ये इवेंट या ये कोई एनुअल फंक्शन करवाना है या ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, इस दिन ये जो स्पोर्ट्स डे है इस तरीके से सेलिब्रेट करना है, इस दिन कॉम्पिटिशन रखने हैं, इस दिन एग्जीबिशंस जो होती हैं, प्रतियोगिताएँ, प्रदर्शनियाँ, दिवस और दूसरे समारोह, मतलब थ्रू आउट द ईयर जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं एक स्कूल के अंदर वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। नाउ एनुअल कैलेंडर जो है इसको प्लान और प्रिपेयर कौन करता है? देखो, इसको प्रिपेयर करता है जो हेड होता है स्कूल का, चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे डायरेक्टर है। अगर डायरेक्टर मैनेज कर रहा है तो वो करेगा, और अगर प्रिंसिपल है या कोई और हेड टीचर है तो वो करेगा। डिपेंड करता है कि स्कूल किस टाइप का है, प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है या सीनियर सेकेंडरी है, ठीक है। तो इसके अंदर एनुअल कैलेंडर बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में होती हैं, जो स्कूल का जो हेड है वो अपने विजन के अकॉर्डिंग, विजन जो टॉपिक है उसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, अपने विजन के अकॉर्डिंग वो जो है अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना जो टाइम टेबल है, एक एनुअल कैलेंडर है, उसको बनाता है, ताकि जो एजुकेशन का गोल है वो फुलफ़िल कर सके। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो भी हमने प्लान बनाया है या तो थ्रू आउट जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं वो सारी एक्टिविटीज़ टाइम से कंप्लीट हो सकें और बहुत अच्छे और अफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो जाएं, बिल्कुल भी टाइम की वेस्टेज ना हो, टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। नाउ पेडागोजी की अगर आपको ये नोट्स चाहिए, नोट्स इन द सेंस ये जो वीडियोस हम करवा रहे हैं इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये जो नंबर है इस पर मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल इस नाम से है, ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कितनी पीडीएफ मिलेंगी, सिर्फ एक ही वीडियो की मिलेगी क्या? नहीं, सारी वीडियोज़ जो हैं उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, तो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।